पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर टॉर्क कितना लगता है वो भी हम पढ़ चुके हैं, बलाक कोण कितना लगता है। ठीक है, आप एक चीज देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या होता है, आंसर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ऐसे हो जाता है, प्लस चार्जेस उसकी डायरेक्शन में, माइनस इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक इसकी डाइपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। ये नॉर्मली कंडीशन ऐसी रहती है, बट इफ वी वांट टू, ये अपने आप से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसा कर लेता है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करना चाहता हूं, ठीक है, ये इसमें ऐसे रखा हुआ है, अब मैं इसको अगर ऐसे ऐसे घुमाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना चाहता हूं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या वर्क करना पड़ेगा, आंसर यस करना पड़ेगा, बिकॉज ये देखिए ये हमेशा इस तरह से रहना चाहता है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इधर, माइनस क्यू इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जब मैं अगर इसको ऐसा उल्टा घुमाऊंगा तो क्या होगा, तो आंसर फिर ऐसा लाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हम जानते हैं ऐसे जैसे मैं अगर घुमाता हूं, देखिए सपोज अगर मैंने इसको रोटेट किया इस तरह से, थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया सपोज, ठीक है, ये कोई थीटा एंगल पे हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, या नई पोजीशन को a डैश b डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस पर किधर लगेगा, तो आंसर इधर QE फोर्स लगेगा, और इस चार्ज पर माइनस q पर किधर लगेगा, माइनस QE फोर्स लगेगा। ये क्या करेंगे, ये फोर्सेस क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट कराना चाहिए, दैट विल बी द टॉर्क, हमने पहले पढ़ा होगा। तो ये लिटरली ऐसे इसलिए रहना चाहता है। अब अगर हमने इसको ऐसा रोटेट किया तो हमने कुछ अगेंस्ट किया, किसके, टॉर्क के, ये ऐसा रहना चाहता है, उल्टा आप जबरदस्ती घुमा रहे हैं, तो यू हैव टू डू सम वर्क, और हमें अगर वर्क करना है तो कितना करना है, वो हमें कैलकुलेशन निकालनी है कि थीटा एंगल पे रोटेट करना चाहते हो तो बताओ कितना वर्क करोगे। तो ओके, शुरू करते हैं। फिर हम लोग एक चीज जानते हैं कि देखिए इसमें हम टॉर्क जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज P E sin थीटा। व्हाट इज P, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थीटा जिस एंगल पर किसी भी इंस्टेंट पर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रुका हुआ है, उस टाइम पर उसमें कितना टॉर्क है, तो ये टॉर्क इस थीटा एंगल पर बताया जाता है, ठीक है। तो अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। सपोज ये ऐसा नॉर्मली ए बी कंडीशन में है, डाइपोल इज एट ए बी या ए बी सिचुएशन, तो अगर मुझे इफ यू वांट टू रोटेट इट बाय स्मॉल एंगल थीटा, इफ यू वांट टू रोटेट इट विद स्मॉल एंगल डी थीटा मान लेते हैं स्मॉल एंगल से, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वी हैव टू डू स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क, जैसे सपोज ये यहाँ डी थीटा घुमाना है हल्का सा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू करना पड़ेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये किसके लिए हुआ, जब हम कोई डिस्प्लेसमेंट लीनियर करते हैं। अब यहाँ पर कैसा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन, अपन इसको ऐसा देख रहे हैं, यानी कि कोई चीज ऐसे चलती है तब तो लीनियर होती है, बट यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन होता है तो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और वर्क में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की जगह क्या आना चाहिए, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो इसमें हम जानते हैं टॉर्क लग रहा है, तो फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज होगी, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन टू रोटेट स्मॉल डी थीटा, तो टॉर्क कितना है किसी भी सिचुएशन पर, तो आंसर है P E sin थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है, डी थीटा कराना। इतना वर्क डन करना पड़ा किसके लिए, स्मॉल डी थीटा से रोटेट करने के लिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को। अगर मैं कहता हूं कि छोटा डी थीटा नहीं, आप थीटा तक रोटेट करो, तो शुरू में एंगल कितना था, जीरो, जीरो से थीटा कुछ भी हो सकता है, तो टोटल वर्क डन क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल
थीटा एंगल से आपको रोटेट करना है तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W और इंटीग्रेशन कर दो कहां से कहां तक 0 डिग्री से थीटा एंगल तक, ठीक है 0 से थीटा, शुरू में 0 था, थीटा कहीं तक भी आप ले जाना चाहते हो वो थीटा है PE sin थीटा v थीटा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म लिया है हमने तो ये हो गया 0 से थीटा sin थीटा v थीटा, ओके। sin थीटा का इंटीग्रेशन we all know that minus cos theta 0 to theta, लिमिट्स पुट कर दीजिए PE, ठीक है। लिमिट में पहले अपर लिमिट cos थीटा माइनस, फिर माइनस का लिमिट आता है, माइनस ऑलरेडी है cos के पास तो प्लस हो जाएगा cos 0, ये हमारा लिमिट पुट कर दी हमने, ये आ जाएगा PE माइनस cos थीटा प्लस cos 0 1, ये आ गया। इसको थोड़ा ठीक से लिख सकते हैं सिमेट्रिकली तो W टोटल वर्क डन जो है वो आ जाएगा PE into 1 minus cos theta, that will be the work done, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ओके। फिर से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया, वो हम जानते हैं इस तरह से अलाइन रहता है, नॉर्मली इस तरह से रहेगा। हमने फिर क्या किया, इसको रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो जी हमने सोचा कि छोटा सा d थीटा रोटेट करने में कितना वर्क डन, तो स्मॉल वर्क, टोटल ये इंटीग्रेशन कर दिया कहां से कहां तक 0 से थीटा एंगल, तो ये आया एक्सप्रेशन कि हम अगर थीटा एंगल से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी द वर्क, ओके। इसमें स्पेशल केसेस आप एक बार देख सकते हैं कि अगर सपोज मैंने थीटा 0 माना, मतलब रोटेट किया ही नहीं, तो रोटेट नहीं करेंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, आंसर वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं हमारा फॉर्मूला ठीक है क्या, कि थीटा 0 होगा, ठीक है, तो वर्क डन कितना आएगा, तो देखो थीटा 0 पुट कीजिए यहाँ पे, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, वर्क डन 0, तो सही बात है जब हम 0 पर रखते हैं तो वर्क डन करना ही नहीं है। अगर सपोज मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, देखिए PE 1 माइनस cos 90, व्हाट इज cos 90 0, तो कितना आ गया PE, मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। और अगर इसको ऐसे 90 घुमाना और घुमाना चाहते हैं, पूरा ऐसे घुमा के इधर ले आए तो 180 पे अगर घुमाना है, रोटेट करना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर है PE 1 माइनस cos 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू थी -1, दिस विल बी -1 माइनस तो हो जाएगा 2 PE, यू कैन सी इट। देखिए यहाँ और ज्यादा वर्क करना पड़ा, पहले 0 पर है कुछ नहीं करना, 90 को घुमाया करना पड़ा PE, और घुमाना है वो करना पड़ेगा। तो देखिए इसको, क्योंकि इसकी सबसे स्टेबल कंडीशन कौन सी है, कहाँ रहना चाहता है स्थायी रूप से, कहाँ रहना चाहता है, जैसे आप इसके अगेंस्ट लेंगे वर्क करना पड़ेगा, और ऐसे लेंगे तो बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन है तो उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। और आगे हम देखेंगे थोड़ी देर में देखते हैं कि जितना आप वर्क करते जाओगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता जाएगा, जितना ज्यादा या अनस्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा इस पे एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क डन, ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे कि रोटेट करने में कितना वर्क डन करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी of electric dipole, potential energy of electric dipole in electric field, वो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो देखिए ये किसी एक चार्ज का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ओके। आप अब क्या करना चाहते हैं, हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना सीख चुके हैं, बट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं उसको, तो हम उसके लिए अलग से पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल जो होता है वो साथ में जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, तो वो एक साथ हम उसको कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इन्फिनिटी से लेकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझिए, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल आप ऑलरेडी जानते हैं कॉन्सेप्ट, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप लेकर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो यू हैव टू डू सम वर्क, तो वो जो वर्क होगा कितना होगा, वहीं से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी निकल के आएगा। ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रिक ये माइनस क्यू होता है, दैट इज क्यू, यू नो दैट। ओके, जिस पे इधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज क्यू ई, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, दैट इज माइनस क्यू ई। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वी ऑल नो दैट इज 2a, a 2a मानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो देखिए जब हम यहाँ पर इसको अलग से डिस्कस करते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जा रहा है हमने देखा कि इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर क्यू की, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर माइनस क्यू की, दोनों फोर्सेस जो है कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हमें नजर आ रहा है। देखो ये इस तरफ है क्यू ई, ये आप साइन छोड़ दो, ये इस माइनस डायरेक्शन की वजह से क्यू ई मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। तो इट मींस आपको जब आप इधर लेके आ रहे हो, इस चार्ज को लाने में मुझे वर्क करना है, इसको लाने में करना है। ध्यान से देखिए, मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे इस प्लस क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क करना है, माइनस क्यू तो खुद अपने पास बुला रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर मैं वर्क करता हूँ, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता हूँ, तो मेरी एनर्जी खर्च होती है, राइट। यहाँ पर पॉजिटिव वर्क किया हमने, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम खुद उसको बुला रहा है, तो यहाँ पर कैसा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसने अपने पास बुलाया जिसने वर्क किया। तो देखिए यहाँ पर ये वाला वर्क ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट एक चीज यहाँ पर नजर आएगी आपको कि इस प्लस क्यू चार्ज की तुलना में, इसकी कंपैरिजन में माइनस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है। आंसर कितना ज्यादा, दैट इज 2a। अगर ये दोनों इक्वल चलते, देखो एक चार्ज ऐसे होते प्लस क्यू और माइनस क्यू, तब तो हम मान लेते हैं कि जितना वर्क हमने इसमें किया उतना इसमें सिस्टम में कर दिया, तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, एनर्जी नहीं बन पाई, मतलब जितना हमने किया उतना ही उधर से उसने कर दिया, तो कैंसिल आउट हो गया। बट हमने एक चीज देखी, इस प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू थोड़ा ज्यादा आगे तक गया, समझ में आ रही है। तो अगर उसको माइनस क्यू को ज्यादा आगे तक गया, 2a एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे ये 2a एक्स्ट्रा दूरी तक गया ई के अंदर, तो अलग से जो वर्क हुआ उसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो देखिए वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, यहाँ जो वर्क डन हुआ, वर्क डन टू ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट 2a, ये 2a एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो 2a के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला होता है, फोर्स कितना लग रहा है माइनस QE इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आंसर है 2a। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन हो गया, ये हो गया W इक्वल्स टू माइनस QE 2a। इसको आप रीअरेंज करके देखिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं Q इनटू 2a इनटू E, व्हाट इज Q इनटू 2a, चार्ज इनटू दोनों में जिसका डिस्प्लेसमेंट ये होता है डाइपोल मोमेंट, दैट इज PE। दिस वर्क डन will be called as potential energy, ये वर्क डन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। देखिए ये आपको नजर आ रहा है नेगेटिव, जो कि हम कह रहे थे कि जब माइनस क्यू चार्ज है, अपोजिट चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए ऐसे आउटसाइड, माइनस क्यू चार्ज को आप लेके आए इस तरफ, जो आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होती है, अगेन अपोजिट नेचर वालों के लिए नेगेटिव होती है। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस डाइपोल मूवमेंट में, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, समझ में आएगा, इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी विद्युत द्विध्रुव की। कब, जब हम उसको उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे लेके आते हैं, उसी के अलाइन। अब अगर सपोज मैं ये बात पूछ लूं आपसे कि नहीं मेरे को इस सिचुएशन में मत बताओ, आप मुझे बताओ इस सिचुएशन पे कि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इस तरह से थीटा एंगल पर ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो आंसर है हम लोग निकाल सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ ऐसे सीधा लाए, इतना वर्क हुआ, इतनी पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको ये कह रहा है कि घुमा दो ऐसे करा, अब बताओ एनर्जी, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक का एनर्जी पता है, उसको घुमाने की एनर्जी वो भी पता है। हमने अभी भी सीखा था कि वर्क डन टू रोटेट, जो वर्क डन हमने इसको रोटेट करते हुए किया, जो हमारा काम था वो कहाँ स्टोर हो गया, आंसर इसके पास एनर्जी के रूप में जो स्टोर हुआ, क्योंकि जैसे रोटेट करेगा आपने ऐसे
जैसे छोड़ के ऐसा आएगा तो मतलब एनर्जी है उसके पास, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने रोटेट करने पे जो वर्क किया, ठीक है, वो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इन रोटेशन हमने अभी सीखा, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वर्क डन कितना आया था, दैट इज PE 1 माइनस cos थीटा। आ रही बात समझ में? तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी रोटेट करने के बाद, तो आंसर है टोटल एनर्जी हो जाएगी, ये पहला बर्तन मान लो सीधा लेके आए थे, दूसरा बर्तन रोटेट करने में, तो W1 प्लस W2 टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस PE, उसको लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस ये रोटेट करने के लिए PE into 1 माइनस cos थीटा। सॉल्व कर लो, माइनस PE प्लस PE माइनस PE cos थीटा, PE से P कैंसिल हो गया, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत ध्रुव की क्या आ जाएगी, माइनस PE cos थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ रही बात? हम लोग इसी को याद रखेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि जब ये सीधा भी रहेगा तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। फिर से इसमें तीन केस देखते हैं, देखिए फर्स्ट केस जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो 0 डिग्री, थीटा 0 होते ही 1 बनेगा, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस PE, ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ गई जब हम बोल रहे थे कि इसको सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, तो उतनी एनर्जी आ गई, u इक्वल्स टू माइनस PE। दूसरी सिचुएशन 90 डिग्री पर खड़ा है, अगर ये ऐसे राउंड पर हम ऐसे खड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 पर आते ही u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस हम लिखते हैं 180 डिग्री, 180 पर होते ही माइनस 1 वैल्यू आएगी, तो ये आंसर क्या आ गया u इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस हो गया कैंसिल, प्लस 1 गया u इक्वल्स टू p। तो अब आप देखिए, मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां है इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास, तो आंसर है जब वो 180 डिग्री पर ऐसे बैठा है, ठीक है। तो जब सबसे ज्यादा एनर्जी है तो क्या वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, मतलब स्थायी होगा कि अस्थायी, तो आंसर है अस्थायी, अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा एनर्जी है, हम जानते हैं ऐसे घूमकर ऐसे छोड़ के इधर आएगा, तो ज्यादा एनर्जी होती है तो आदमी अनस्टेबल होता है, कोई भी चीज, आप सब आपके जेब में ज्यादा पैसे हैं, आप लोग शांति से नहीं बैठते हो, इधर उधर भागते फिरते रहते हो, पैसे नहीं होंगे तो शांति से बैठ जाओगे। सिमिलरली एनर्जी अगर ज्यादा है तो ये अनस्टेबल कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है, और ये आंसर है जब एनर्जी सबसे कम होती है तो स्टेबल कंडीशन होती है। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो स्टेबल कंडीशन थीटा 0 मतलब नेचुरली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहता है, दैट इज स्टेबल कंडीशन। तो हमने वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी सब इसमें सीखा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। थैंक यू।